हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कि आपके अपने चैनल पे। आज हम इस वीडियो में ऑपरेटर सीखने वाले हैं। जी हाँ, ऑपरेटर सीखने वाले। ऑपरेटर एक्सेल में उतना ही जरूरी होता है जितना ऑपरेटर्स आपका अदर लैंग्वेजेस में होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट, पीएचपी या अदर लैंग्वेजेस में होता है। तो बेसिकली ऑपरेटर होता क्या? ऑपरेटर का हम यूज करते हैं किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर नाम दिया गया है और यहाँ पर सेल दी गई है। तो मान लीजिए अजय ने जो सेल की है वो क्या 20 से ऊपर की है या 20 से नीचे की है या 20 के बराबर की है। ये हम क्या करते हैं? ऑपरेटर्स के थ्रू चेक करते हैं, राइट। तो मैं आज इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर्स दिए गए हैं, राइट, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, और लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये है। और यहाँ पर जैसे ही मैं कंप्लीट करूँ, मान लीजिए मैंने इक्वल टू का बनाया तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख दूंगा, राइट, और यहाँ पर लिख दूंगा ग्रेटर देन। तो ऐसे में आपको समझाता रहूंगा। फर्स्ट हम करते हैं इज इक्वल टू का, राइट। तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर एक टेबल है और यहाँ पर 22 है, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर मुझे ऑपरेटर यूज करना है तो मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी। तो कंडीशन देने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? इफ यूज करना पड़ेगा। इफ का मतलब ये होता है कि अगर ये हुआ तो ये आउटपुट आना चाहिए, अगर ये हुआ तो ये आउटपुट आना चाहिए। हम जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं ये सामान लेकर आ जाऊंगा। मान लो मैं मार्केट जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं मार्केट गया तो मैं साबुन ले आऊंगा, अदरवाइज मैं दूसरी चीज लेकर आ जाऊंगा। तो ये होता है इफ का काम। इफ का यूज होता है कि हमें कंडीशन बनाना किसी चीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इफ यूज करेंगे। इफ यूज करने के इसमें क्या पूछा है? लॉजिकल टेस्ट। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जूम से आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पर पूछा गया है लॉजिकल टेस्ट। आपको यहाँ पर लॉजिक यूज करना पड़ता है, राइट। अगर आप लॉजिक यूज करेंगे तभी आपका जो ऑपरेटर है वो सही से काम होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर हमने ये किया तो ये होना चाहिए, तो इसी में ही हम ऑपरेटर यूज करेंगे। मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ पहले, क्योंकि हमें सेल को सिलेक्ट करना जरूरी है लॉजिकल बनाना, कि हमें किस में लॉजिकल परफॉर्म करना है। तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ। सेल सिलेक्ट किया, लॉक। अब मैं चाहता हूँ ये चेक करना कि ये इज इक्वल टू 22 है या नहीं। अगर है तो यहाँ पर यस आ जाना चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 22 है, बट क्या ये यस आता है या नो आता है, ये मैं चेक करता हूँ एंटर मार के। यस, ये यस आगे की इज इक्वल टू 22 है। तो मैं यहाँ पर 21 करता हूँ तो देखते क्या आउटपुट आता है। 21 नो, क्योंकि इज इक्वल टू 22 नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं कंडीशन लगाई कि इज इक्वल टू 22 होना चाहिए, राइट। अब मैं सेकंड कंडीशन लगाता हूँ अब मैं सेकंड कंडीशन लगाता हूँ। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? सेकंड कंडीशन है ग्रेटर देन, जिसका सिंबल हमारा ये होता है, ऑपरेटर ये होता है ग्रेटर देन का। एंड तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ ग्रेटर देन की, राइट। तो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो स्टार्टिंग से लगाता हूँ मैं इज इक्वल टू इफ सिलेक्ट द सेल जिसमें हमको कंडीशन लगानी है, देन लॉग ग्रेटर देन 22। अगर ये 22 से ऊपर है या अगर ये 22 से बड़ा है तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? यस आना चाहिए, या हमारा आउटपुट नो आना चाहिए। यस और नो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप लिखेंगे वो ही आउटपुट आएगा, राइट। तो मैं इसको जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर मारता हूँ तो यहाँ पर नो, क्योंकि ये इज इक्वल टू है, ग्रेटर देन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 23 कर देता हूँ तो क्या आता है? यस आएगा, क्योंकि ये 22 से बड़ा है। ग्रेटर देन मीन्स बड़ा,
ठीक है। और इसको अगर मैं 21 करता हूँ, 22 से छोटा, तो क्या आता है, नो आएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन ही लेगा, चाहे मैं यहाँ पर 24 कर दूं या 25 कर दूं। ठीक है। देन थर्ड कंडीशन लगाते हैं। थर्ड कंडीशन हमारी होती है लेस देन। लेस देन का यूज किस लिए होता है? लेस देन का हम यूज करते हैं, हमें ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें हमको वैल्यू कम चाहिए। मतलब मान लीजिए यहाँ पर 22 लिखा है, मैं चाहता हूँ कि 22 से कम हो वैल्यू, ठीक है, उसके लिए हम लेस देन यूज करते हैं। तो इज इक्वल टू इफ सिलेक्ट द सेल लॉग लेस देन का सिंबल ये होता है, ग्रेटर देन का उल्टा होता है और लेस देन का उल्टा होता है, दोनों अपोजिट होते हैं। ग्रेटर देन लेस देन दोनों अपोजिट होते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, 22, देन अगर 22 से छोटा है तो यस, अगर नहीं है तो नो एंड क्लोज। ठीक है, यहाँ पर नो आ रही है, 22 से छोटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूं तो ये 22 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पर 24 कर देता हूं तो ये 22 से छोटा नहीं है, इसलिए नो आ गया है। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया लेस देन और ग्रेटर देन का। देन अब आता है ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू। ठीक है, देन एंटर। ठीक है, ये ऑपरेटर हम यूज करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ये दोबारा स्टार्टिंग से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो, इसलिए मैं स्टार्टिंग से लगा रहा हूँ हर ऑपरेटर को, नहीं तो मैं उसमें ही एडिट करके आपको बता सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं दोबारा से लगा रहा हूँ। इफ इज इक्वल टू इफ, देन सिलेक्ट द सेल, लॉक द सेल, देन ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर 22 आना चाहिए। और याद रखिएगा नंबर हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएंगे। ठीक है, ये हमेशा ओपन होंगे, नंबर्स हमेशा ओपन होते हैं। वर्ड अगर हम कैरेक्टर यूज करते हैं तो वो आते हैं हमारे इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, देन कॉमा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में यस, देन नो, देन ओके। ठीक है, ये यस, क्योंकि ये ग्रेटर देन तो नहीं है, आप देख पा रहे हैं, ये ग्रेटर देन तो नहीं है बट इज इक्वल टू 22। मतलब इन दोनों कंडीशन में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, या तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए या तो ये इज इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो इफ कंडीशन है ये एक्सेप्ट कर रहा है कि ये हमारा जो फॉर्मूला लगा ये सही लगा है और वैल्यू भी हमें सही मिली है, इसलिए यस दे रहा है। राइट, अगर मैं इसको यहाँ से 22 से हटा के 24 कर दे तो क्या ये यस देता है? यस दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये ऑपरेटर है ये केवल 22 से बड़ा या 22 वाले को ही यस करेगा। अगर मैं यहाँ पर 22 से नीचे कर देता हूँ तो ये यस नहीं करेगा। मान लीजिए 20 कर दिया तो ये यस नहीं करेगा, ये केवल 22 और 22 से ऊपर वाले को यस करेगा, ये ग्रेटर देन है। राइट, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ग्रेटर देन इज इक्वल टू का। यहाँ पर मैंने 4 ऑपरेटर आपको बताया है, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू। सेकंड लास्ट है हमारा लेस देन एंड इज इक्वल टू। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है? इसमें हमें करना पड़ता है कि इसमें हमें देखना पड़ता है कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या लेस देन है, अगर नहीं तो क्या ग्रेटर देन है, मतलब इज इक्वल टू है। तो इन दोनों में होना चाहिए, लेस देन देखना है और इज इक्वल टू देखना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इफ इज इक्वल टू, इफ सिलेक्ट द सेल लेस देन एंड इज इक्वल टू, मुझे चेक करना है अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये यस दे देगा। ठीक है, इज इक्वल टू 20, देन यहाँ पर यस, ब्रैकेट 1, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा 1, नो, देन ब्रैकेट क्लोज। ओके,
सॉरी, यहाँ पर देखने की बात यह है कि यहाँ पर कॉमा आना जरूरी है। अगर हम कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे कि आप सिंटेक्स में देख पा रहे हैं कि लॉजिकल टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद कॉमा, वैल्यू होनी चाहिए जो तो हमें ट्रू वैल्यू में चाहिए, और वैल्यू ट्रू फॉल्स में होना चाहिए। और सिंटेक्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम किसी भी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो सिंटेक्स से हमें आइडिया लग जाता है कि फॉर्मूला किस तरीके से लगाना है। राइट, अब मैं एंटर मारता हूँ तो आपको देखिए यस आ रहा है, क्योंकि ये इज इक्वल टू है, बट ये लेस देन नहीं है, बट ये इज इक्वल टू है, इसलिए यस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 24 करता हूँ तो देखते क्या यस आता है, नहीं, नो आ रहा है, क्योंकि ये 22 के बराबर या 22 से कम नहीं है। अगर मैं 21 करता हूं तो देखते हैं आउटपुट, यस आ रहा है, क्योंकि ये 22 से कम है। राइट, अब यहाँ पर लगाते हैं लास्ट, नॉट इक्वल टू। अब बेसिकली नॉट इक्वल टू बहुत लोग गलत लगाते हैं। गलत क्यों लगाते हैं? बेसिकली नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है, ये होता है, बट हम नॉट इक्वल टू ऐसे नहीं लगाते हैं। हम नॉट इक्वल टू लगाते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन। दिस इज ए नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो आज हम ये सीखेंगे, अभी हम ये सीखेंगे कि ये कैसे लगाते हैं। इज इक्वल टू इफ select the cell, log the cell, less than is equal to 22, then अगर ये लेस देन इज इक्वल टू 22 हुआ, मतलब नॉट इक्वल टू 22, मतलब 22 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो तो यस आ जाए। मतलब इसका मतलब ये है कि 22 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो तो यस आना चाहिए, अदरवाइज नो आना चाहिए। नो, क्योंकि 22 है। अगर मैं यहाँ पे 22 के ऊपर कोई वैल्यू लिखता हूँ तो क्या ये यस देता है? 24 यस दे रहा है, क्योंकि ये 22 नहीं है। अगर मैं 19 देता हूँ तो क्या ये यस देता है? यस दे रहा है, क्योंकि ये 22 नहीं है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू हमने सिलेक्ट की वो 22 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा भी कोई वैल्यू तो चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।